बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। एसआईआर फॉर्म भरने का अंतिम दिन है आज। 31 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। 30 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। फरवरी में जारी होनी है फाइनल मतदाता सूची। तो आपको बताते चले कि आज आखिरी तारीख, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। और आपको बता दें कि आज अंतिम दिन एसआईआर फॉर्म भरने की है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। 30 जनवरी तक दर्ज कराई जा सकेगी आपत्ति। फरवरी में फाइनल मतदाता सूची भी जारी होगी। तो एसआईआर को लेकर देखा गया है कि देश भर में ये प्रक्रियाएं पूरी कराई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर प्रक्रिया चल रहा है, लेकिन इसी बीच में ये आज देखा क्या है कि अंतिम तारीख है फॉर्म भरने का, यानी आवेदन करने का। आज आखिरी तारीख, अंतिम दिन। और आपको बता दें कि फरवरी में फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 30 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कोई भी करा सकता है, यानी कुल मिलाकर 1 महीने का वक्त है जिसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपका नाम कट गया है या किसी वजह से एड ऑन नहीं हो पाया है, जुड़ नहीं पाया है, तो इसको लेकर आप 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं, आपत्ति अपना दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि जो फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है वो, उसके लिए आज आखिरी तारीख है। राजधानी लखनऊ से इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। अनूप, अब जिस तरह से देखा गया है कि एसआईआर फॉर्म भरने का आज अंतिम दिन है। 31 दिसंबर के लिए 31 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जो है वो मतदाता सूची वो जारी किया जाएगा। और 30 जनवरी जो है वो रहेगा आखिरी तारीख जिसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसको लेकर कोई और नया अपडेट आता हुआ अनूप? अब देखिए खुशबू, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों में सर्वे हो रहा है, हालांकि उत्तर प्रदेश से भी अभी एसआईआर का जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि इस समय मांगा गया था भारत निर्वाचन आयोग से, क्योंकि अभी तक पूरा काम न होने के कारण ऐसे तमाम जो लोग हैं वो भी वंचित रह गए हैं, जिसको लेकर समय फिलहाल अब तक आज आखिरी दिन था और अब तक कोई अपडेट नहीं हुआ है। ना ही भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई गाइडलाइंस आई है, ना समय बढ़ाने के लिए कोई निर्देश आया है। अब फिलहाल जिस तरीके से 31 दिसंबर तक जो मतदाता सूची जारी करने की जो बात कही गई थी, आज जो बीएलओ हैं सब पूरी प्रक्रिया करने के बाद 31 तक ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी और 30 जनवरी तक तो उसमें आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। क्योंकि अगर किसी का नाम नहीं आया है फाइनल सूची में, तो अपना वो नाम लिस्ट में देख करके अपने आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसका संशोधन किया जा सकता है। और उसके बाद फरवरी 2026 में फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी, जिससे 2027 में चुनाव कराया जाएगा। यानी अब कहीं न कहीं जो एसआईआर का फॉर्म था, जो गणना प्रपत्र था, वो बंटने की प्रक्रिया और फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया आज आखिरी दिन है। उसके बाद अब सूची आएगी, सूची के बाद फिर आपत्ति दर्ज कराने की जो तिथि है, उसके बाद फाइनल सूची, यानी वो लिस्ट जो पूरी तरीके से पुनरीक्षण होगा, जो पूरी तरीके से साफ सुथरी होगी, न कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा। और उसके बाद 2027 का चुनाव होगा, तो इसी वोटर लिस्ट से हालांकि चुनाव होगा। फिलहाल जिस तरीके से विपक्ष का हंगामा रहा है एसआईआर को लेकर के, तमाम वोटर जो कटे हैं उनको लेकर लगातार मैं देखता हूं अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से भारत निर्वाचन आयोग के रोज जो शिकायतें जाती हैं कि फला फला बूथ में इतने वोट कट गए हैं, इस तरीके से। फिलहाल इन सब शिकायतों के बाद भी सर्वे का काम आज पूरा नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे लोग अभी हैं जो एसआईआर का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। अब शाम तक, देर रात तक ये हो सकता है कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर कोई निर्णय ले सकता है। हो सकता है कि डेट बढ़ भी सकती है। जी अनूप, आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस डिटेल्स को भर नहीं पाए हैं, इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन जिस तरह से आज अंतिम तारीख दिया गया है, शाम अब 5 बजने वाला है, लेकिन अभी फिलहाल कोई भी इस पर बड़ा अपडेट आया नहीं है। क्या इसको लगता है आपको कि कोई इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और देखिए खुशबू, हालांकि इस बदलाव को देखते ये देखा जा सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा समय है, देर रात तक भारत निर्वाचन आयोग राज्यों को, जिन राज्यों में एसआईआर का फॉर्म भरा जा रहा है,
उत्तर प्रदेश समेत 12 राज्यों को वहां निर्देश भेज सकता है, ईमेल के जरिए डेट बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इतना जरूर है, अगर डेट नहीं बढ़ती है तो इन्हीं जो एसआईआर फॉर्म जो भरे गए के आधार पर सूची बनेगी। सूची के बाद फिर वो लोग अपना नाम देख सकेंगे कि किस जिले में उनका वोट है, एसआईआर जहाँ भरा है ऐसा तो नहीं उनका नाम आया हो। उसके बाद फिर फाइनल सूची बनेगी। तो कुल मिला के अभी प्रक्रियाएं काफी आगे और होंगी। अभी उनको मौका मिल सकता है उनको नाम देखने का, आपत्ति दर्ज कराने का, और सभी पॉलिटिकल पार्टियों को भी जो बीएलए बनाए गए थे उनकी तरफ से निर्देश दिए गए थे बीएलए की एसआईआर सर्वे में मदद करें। जो क्षेत्रीय लोग हैं उसको लेकर के भी कहा गया था कि ये सब मदद करेंगे और पहचान कराएंगे कि वो आखिरी वो असली वोटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, सब चीजों को लेकर लगातार काम भी चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार निर्देश दे रहे थे कि जो फर्जी वोटर है उनके विरोध होना चाहिए, उन पर आपत्ति होनी चाहिए, और जिसको लेकर बीएलओ के साथ बैठक भी की थी। और जो पार्टी कार्यालय के द्वारा भी तमाम बूथ स्तर के अध्यक्ष की बात करें या फिर क्षेत्रीय अध्यक्ष की बात करें, उनको भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सभी कार्यकर्ता उनको बीएलए के माध्यम से वहां पर पहुंचे और अपने विपक्ष भी इसी पर सवाल उठा रहा था। जिस तरह से मुख्यमंत्री अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे कि किसी का नाम कटना नहीं चाहिए, विपक्ष ये कह रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है ये, और इस राज्य में इस तरह से जल्दबाजी करना ये बहुत बड़ी चूक हो सकती है, गलती हो सकती है। लेकिन आज जैसे आखिरी तारीख है, अंतिम दिन है फॉर्म अप्लाई करने का, क्या इसको लेकर भी कोई एक बड़े बदलाव की उम्मीद यहाँ पर दिखाई दे रही हो, या फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री का भी कुछ इस पर बयान आया हो, कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है क्या अनूप? देखिए, मुख्यमंत्री निर्देश के बाद जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो संगठन है जिसमें बीएलए पद बनाया गया था कि जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां, वो समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, बीएसपी की बात करें, खुद भारतीय जनता पार्टी की बात करें, इनके बीएलओ के साथ में बीएलए बनाए गए थे ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं उनकी पहचान हो सके। अगर कोई आपत्ति है तो बीएलए वहां पर आपत्ति दर्ज करा सकता है, उनको पूरे डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करा जा सकता है, क्योंकि इस वोटर लिस्ट में कोई घपला ना हो, कोई फर्जी वोटर न बनने पावे, और जो फर्जी वोट है या घुसपैठी हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। इसको लेकर हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर जरूर रहा है, लेकिन अब तक जिस तरीके से जो एसआईआर का फॉर्म भरे गए या गणना जो प्रपत्र थे वो घर घर पहुंचाए गए, जिसमें बड़ी तादाद से संख्या में एसआईआर के फॉर्म भरे जा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से खासकर वो लखनऊ की बात करें, खाली एक जिला है, करीब 4 लाख से ज्यादा वोट लखनऊ में कटने वाले हैं, ऐसी सूचनाएं मिल रही थी। तो आप समझिए कितनी बड़ी तादाद में करीब वोट कटने जा रहे हैं। और जिस तरीके से इसी वजह से मुझे लगता विपक्ष हंगामा कर रहा था उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं। अब कट के करीब जो भी देखने वाले होगी इसका फिगर क्या आएगा, क्या वो मतदाता जो 2027 में वोट डाल सकेंगे या सरकार का निर्धारित वही करेंगे, जिसको लेकर लगातार प्रयास चल रहा है। और इस एसआईआर सर्वे के बाद जो मुख्य जो फाइनल सूची जब आएगी तब जानकारी मिलेगी कि कितने लोगों ने फॉर्म एसआईआर का भरा था, कितने फर्जी वोटर थे, कितने घुसपैठियों के वोट बन जा चुके थे। ये पूरी अभी प्रक्रिया बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि देर शाम तक हो सकता कि भारत निर्वाचन आयोग इस पर कोई स्टैंड ले, हो सकता है इसकी डेट और आगे बढ़ाई जा सके ताकि कोई वंचित न रह जाए, किसी का फॉर्म छूटने न पावे। खुशबू, बिल्कुल इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज फॉर्म भरने का आखिरी तारीख है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रदेश में जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया है। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्या इसमें कोई बदलाव होगा, क्या तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा, इस पर रहेगी हमारी नजर।